तो मैं वापस कह रहा हूँ कि भगवद गीता के पहले 6 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताते हैं। और जो हमने भक्ति प्रकार कोर्स में कल हमने आप जो पढ़ाई किया, तो उसमें से जो 3 प्रकार की जो भक्ति है, उसमें से सबसे जो एंट्री डोर है, एंट्री डोर मतलब इस योग में प्रवेश करने का जो दरवाज़ा है वो है कर्मर्पणम। और कर्मर्पणम का मतलब ही है कि आरोप सिद्ध भक्ति, और आरोप सिद्ध भक्ति को ही कहते हैं भक्ति मिश्र कर्म, और उसको ही कहते हैं कर्मयोग। इसका मीनिंग ये है कि इसमें भक्ति है वह 10% है, स्वरूप सिद्ध भक्ति, और इसमें 90% क्या है, कर्म है। कर्म मतलब कौन से कर्म, सांसारिक कर्म या फिर जो भी हम नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म है, या फिर जो भी हम कर्म करते हैं, है ना, तो वो सब इसमें आता है। ठीक है। और कर्मयोग का मूल सिद्धांत क्या है कि आप, है ना, परिणाम, ठीक है। इसमें किसी ने डाउट किया उसमें पहले 6 अध्यायों में आरोप सिद्ध भक्ति क्लियर है? ठीक है। और हमने जो अभी चर्चा किया था, अगर आपको याद है, आरोप सिद्ध भक्ति में जो 3 चीज़ें हैं, जो सकाम आरोप सिद्ध भक्ति, कैवल्यकाम आरोप सिद्ध भक्ति और भक्ति मात्र काम आरोप सिद्ध भक्ति। जी, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? जिसका जो इच्छा है, बराबर है, जो इच्छा से वो कर रहा है। ठीक है। अभी हम बीच के 6 अध्याय में जाते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं है क्योंकि सब क्लियर है। पहला 6 अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं। ठीक है। अभी बीच का जो 6 अध्याय है, क्या लिखा है आपने, जरा पढ़ो रेखा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, बीच के जो 6 अध्याय में से 7वां, 8वां और 9वां ये प्रधानीभूत भक्ति है। और प्रधानीभूत भक्ति में कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति और योग मिश्रित भक्ति है। और 9, 10 में अनन्य भक्ति है, जो अनन्य भक्ति में शुद्ध भक्ति है। और 11, 12 में भी भक्ति है। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी देखिए, प्रधानीभूत भक्ति है, तो आप लोगों ने वो डायग्राम निकाला है, उसमें आप ठीक से देखोगे तो अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9, अध्याय 7 को उन्होंने नाम दिया है, ये अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, इनको संग सिद्ध भक्ति लिख लीजिए आप। संग सिद्ध भक्ति या प्रधानीभूत भक्ति या मिश्र भक्ति कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही है। वापस कह रहा हूँ मैं, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, इनको संग सिद्ध भक्ति या प्रधानीभूत भक्ति या मिश्र भक्ति कहते हैं। जी, इतना क्लियर है सबको? ठीक है। तो अभी अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9, इसमें 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। कौन सा है? तो आपके सामने है कर्म मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति को आप ये कहेंगे कि कैवल्य काम कर्म मिश्र भक्ति। उसके बाद जो जितने भी हम मिश्र भक्ति आप पढ़े हैं ना, आप समझ रहे हो ना कि सकाम कर्म मिश्र भक्ति, कैवल्य काम ज्ञान मिश्र भक्ति,
उसके बाद भक्ति मात्र काम, कर्म मिश्र भक्ति, ये जितने भी 6 प्रकार है ये आपको कौन से अध्याय में दिखाई देंगे? तो ये है अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9। ठीक है, ओके। अध्याय 7 और अध्याय 8, सॉरी अध्याय 7 और अध्याय 8 ही लिखिए, क्षमा करें। तो अध्याय 9 और अध्याय 10 में स्वरूप सिद्ध भक्ति आएगा, ठीक है। प्रभु जी ने थोड़ा सा डायग्राम कैसे किया है देखना पड़ेगा। जी, डायग्राम में भी प्रभु जी ने 7 और 8 ही कवर किया, बराबर है। मैंने ही आपको 9 बोला, क्षमा कीजिए मुझे। तो अध्याय 7 और अध्याय 8 ही है प्रधानी भक्ति, ठीक है। क्लियर है आपको? हाँ, दिमाग को थोड़ा सा यहाँ पर ही रखिए, ठीक है, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा सारा चीज़, क्योंकि जी ठीक है। तो अध्याय 8 तक क्लियर हो गया। अभी है अध्याय 9। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए जी। तो अभी देखिए, अभी लिखिए अध्याय 8 और अध्याय 9, सॉरी अध्याय, हाँ अध्याय 9 और 10, अध्याय 9 और 10 में लिखिए स्वरूप सिद्ध भक्ति, स्वरूप सिद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति और कौन सा हमने नाम दिया था, जो आपने वो चार्ट में और एक नाम है देखो, निर्गुण, हाँ हाँ वेरी गुड, निर्गुण भक्ति। हाँ, ये जितने भी चारों नाम है ये एक ही भक्ति को क्या बोलते हैं, एक ही भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्योंकि भक्ति का इतना नाम हम लोगों ने सुना है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई नाम एक्चुअली एक ही भक्ति को बोलने में आता है, लेकिन उसका नाम अलग है ना। जैसे अगर किसी माँ ने अपने बेटे को 2 नाम दिए होंगे, है ना, एक उसका स्कूल का नाम होता है और दूसरा उसका घर का नाम होता है। तो दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होता है, लेकिन पहले उसको पता तो चले कि ये व्यक्ति एक ही है। तो हमारा वैसे होता है, हमको लगता है कि ये 2 नाम किसी 2 लोगों के हैं, तो वही हमको समझ में आना चाहिए, बराबर है। ऐसे होता है ना, कई बार हम बहुत सारे नाम सुनते हैं, ये फलाना फलाना भक्ति, अभी ये कहाँ से बीच में आ गया, है ना जी। ठीक है, ये हो गया अभी। अध्याय 11 और अध्याय 12 तो आप लोग लिख सकते हैं। तो प्रभु जी ने क्या लिखा है अध्याय 11 और 12 के बारे में? हाँ, अध्याय 11 और 12 में भक्ति की चर्चा की गई है। 11 और 12 में भक्ति की चर्चा की गई है। ऑफरिंग केलं, दुसऱ्या प्लेटमध्ये ठेव, ठीक है। अभी अध्याय 12 तक तो हो गया, अध्याय 11-12। एक्चुअली अध्याय 11 में अगर आपको पता होगा तो विराट पुरुष का वर्णन आता है, बराबर है, अगर मैं गलत ना हूँ तो, बराबर है। अध्याय 11 में विराट पुरुष का वर्णन आता है ना, जिसमें अध्याय 11 में एक्चुअली भगवान ने ये बताया है कि जो विराट पुरुष है ना, थोड़ा सा अभी आपको अध्याय 11 के बारे में भी बता देता हूँ मैं।
कि अध्याय 11 में जो विराट पुरुष है ना, जो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकलता है, पता है ना, जो कमल निकलता है, कमल, वो एक्चुअली कमल का जो पूरा, वो कमल से लेके वो दंडी जो पूरा है, उसको विराट पुरुष कहा जाता है। और ये विराट पुरुष का जो इंद्रिय है ना, यही इंद्रिय से ही हमको ये इंद्रिय मिले हैं। मतलब जो विराट पुरुष का इंद्रिय है ना, वही इंद्रियों से हमें जितने भी जीवात्माएं हैं उनको इस संसार में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मिला है। और ये विराट पुरुष ये भौतिक है या आध्यात्मिक है, इसके बारे में भी हमने बताया था। भौतिक है। हाँ, विराट पुरुष ये भौतिक है और ये गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकलता है। और ये विराट पुरुष यही पूरा जो 14 लोक है, ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक, ये पूरा यूनिवर्सल फॉर्म जो हम बोलते हैं, भगवान का विश्व रूप, जो वही है, वो विराट पुरुष है ना। उसके भी बारे में हम बताएंगे किस तरह से विराट पुरुष हमारा, किस तरह से विराट पुरुष हमको हमारा डे टू डे लाइफ में उसका मदद लगता है ना। ऐसा मत समझिए कि विराट पुरुष का हमारे ज़िंदगी में रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। जो भी हम इस यहाँ पर कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये इस पृथ्वी है, ये सारा विराट पुरुष को पता चलता है। तो वो कोई लोग कहते हैं कि विराट पुरुष ये कल्पना है या भ्रम है। अगर विराट पुरुष कल्पना है या भ्रम है तो फिर हमारी इंद्रिय भी क्या हो सकता है, भ्रम हो सकता है, बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अध्याय 12 में क्या भगवान बोलते हैं, एक्चुअली अध्याय 12 में भगवान ये कहते हैं, तुम अगर स्वरूप सिद्ध भक्ति नहीं कर सकता है तो क्या करो, संग सिद्ध भक्ति करो। ऐसा ही बोलते हैं ना, संग सिद्ध भक्ति नहीं कर सकते तो फिर आरोप सिद्ध भक्ति करो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन मेरा आपको प्रश्न है, जीव गोस्वामी यहाँ पर इस किताब में हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए क्यों कहते हैं? वो हमें क्यों नहीं कहते हैं कि तुम संग सिद्ध भक्ति करो, अगर नहीं तुमसे हो रहा है तो क्योंकि हमें गोलोक वृंदावन भेजना चाहते हैं, गोलोक नहीं भेजना भगवान के पास। हाँ, और भगवान कृष्ण हमें नहीं भेजना चाह रहे क्या? वो हमको ऑप्शन दे रहे तो प्रभु जी वो कह रहे तुमसे ये नहीं होती तो ये करो, ये कृष्ण गुरु जी इसलिए, हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी वो इसलिए कह रहे हैं शुद्ध भक्ति करने के लिए, स्वरूप सिद्ध भक्ति करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि अगर जीव ये जानेगा कि हाँ इससे काम चल सकता है, आरोप से उससे काम चल सकता है, वो उसी तक सीमित रहेगा या फिर वो संसिद्ध में ही वो रहेगा। तो उन्होंने कुछ इसको हटा करके सीधा कहा कि तुम्हें स्वरूप सिद्ध करना है। इतना समझ में आया। बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। क्यों नहीं आप सोचो ना, भगवान ने हमको ऑप्शन दिए हैं, तुम ये नहीं तो ये करो, लेकिन जीव गोस्वामी जैसे आचार्य हमको ऑप्शन क्यों नहीं देते? तो इसका उत्तर ये है कि आचार्य बहुत दयालु होते हैं। वो सोचते हैं कि तुम क्यों इन झंझट में पड़ रहा है, सीधा तुम शुद्ध भक्ति करो ना। समझ में आ रहा है? ये इसका सही उत्तर है। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम ये झमेले में मत पड़ो, मिश्र भक्ति के झमेले में, तुम सीधा गोलोक वृंदावन हमारे साथ आ जाओ, हम भी मंजरी है, तुम भी मंजरी स्वरूप प्राप्त करो। समझ में आ रहा है? और हमारे साथ हो। गुरुजी सीधा तो नहीं हो पाएगा कि तुरंत हम स्वरूप सिद्ध में चले जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तो जाएगा। हाँ, पहले हल्का सा। हाँ, आज ही मेरा आज पहली बार वेणुगोपाल प्रभु जी से टेलीफोन से बात हो गया सुबह। वो स्वरूप सिद्ध में जाएगा। हाँ, तो एकदम कैसे चला जाया करते हैं, तो हम पहले एक माला से शुरू करते हैं, तभी हम 16 माला में पहुंचेंगे। हाँ, तो सुनो ना, वो वेणुगोपाल प्रभु जी का कहना क्या इस पे कि हम 24 घंटा स्वरूप सिद्ध भक्ति तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि एटलीस्ट हम जो काम कर रहे हैं ना, जैसे आपको ऑफिस जाने का काम हो, मार्केट जाने का काम हो, तो उस समय आप भगवान का नाम तो गुनगुना सकते हैं ना मुंह में ऐसे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आपका सांसारिक कर्म, तो उसमें अगर आपका भगवत स्मरण हो रहा है ना, जैसे आपने लगा कुछ साधु संत थे, जैसे इनका नाम आपने सुना होगा, संत कबीर का सुना है, संत कबीर, उसके बाद संत नरसिंह मेहता, संत तुकाराम, संत गोरा कुंभार, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे।
तो ये संतों ने कर्मों को कभी छोड़ा नहीं, लेकिन ये कर्म के साथ क्या करते थे, जी गुरु जी। ये भगवत का नाम स्मरण करते थे। बराबर है, साधु लोग है ना, जितने भी संत हैं, नरसिंह मेहता ले लो, या फिर संत मीराबाई, मीराबाई तो सब कुछ छोड़ दिए थे। उसके बाद संत कबीर है, संत गोरा कुंभार, गोरा कुंभार का नाम सुना है, जो मटकी बनाते थे ऐसे, है ना, ऐसे मिट्टी का ऐसे। तो अभी मिट्टी का मटका बनाना कर्म ही है ना, बराबर कि नहीं, कर्म ही है ना, लेकिन जी जी। उसमें वो भगवत चिंतन करते थे हमेशा। समझ में आ रहा है, इसके लिए उनका वो मटका बनाना क्या हुआ, स्वरूप सिद्ध भक्ति हो गया। समझ में आया प्रभु आपको जी, अभी? हाँ जनाबाई का भी बोल सकते हैं ना, वो तो उनके जो गोबर के जो क्या बोलते कंडे, उनमें से भी विट्ठल की आवाज आती थी, वो स्टोरी सुनी हाँ थी। हाँ, जी जी, कहने का मतलब है कि जितने भी संत हैं ना, वो कर्म के साथ वह भगवत चिंतन करते थे। उन्होंने कर्म को कभी भक्ति के आड़ नहीं आने दिया। समझ में आ रहा है आपको? हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अगर कर्म करेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं, या नहीं आ रहा है? हमारा यही होता है ना, जी घर जी गुरु जी, आ रहा है। घर के काम में लगने के बाद भगवान को भूल जाते हैं या याद रखते हैं? सच सच बताइए। प्रभु जी तो प्रभु जी याद रखते हैं। प्रभु जी आपने जब से बताया है, जब से याद रख रहे हैं। हाँ, तब से बीच बीच में बोलते हैं, फिर याद आ जाता है, जब याद आता है फिर बोलने लग जाते हैं, ऐसे हाँ, करते रहते हैं। चलो अच्छा है। प्रभु जी, अब तो रात को भी आँख खोलती है ना, तब भी भगवान याद रहते हैं। हाँ, अच्छा है। अच्छा है, अभी आप तो एकदम बहुत ऊंचे कोटि के भक्त बन गई अभी। मीराबाई का रिकॉर्ड भी तोड़ लेंगे। भगवान याद रहते हैं प्रभु जी, जो आप बताते हो वो सब भूल जाते हैं। जी जी, ठीक है, अच्छा है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, ओके। तो आप जो भक्ति कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिस तरह से मार्केट में इंसेंटिव होता है, पता है आपको? कोई फ्लैट बेचता है ना, तो उसको 10% उसको देना पड़ता है एजेंट को। तो वैसा अगर आप लोग ज़्यादा प्रगति करोगे तो मुझे भी भगवान कुछ तो इंसेंटिव दे देंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। तो आप उतना आगे बढ़ेंगे उतना मेरे को भी अच्छा ही है कि कुछ तो मेरे जैसे आदमी का कुछ तो आप लोगों के लिए उपयोग हो रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय 13 से लेके अध्याय 18 तक। इसको आप लिख सकते हैं, ज्ञान मिश्र भक्ति, क्या लिखा है वो? मुझे भक्ति मिश्र लिखा है। भक्ति मिश्र ज्ञान योग लिखा है वो, लिख लीजिए उसको, भक्ति मिश्र ज्ञान योग। भक्ति मिश्र ज्ञान योग, ठीक है जी। अभी मुझे ये कौन बता सकता है भक्ति मिश्र ज्ञान योग मतलब क्या है? जी बताइए जी। कृष्णा, मेन क्या कहते हैं, ये सिद्ध भक्ति है, संसिद्ध भक्ति है ये। इसमें ना भक्ति के साथ मिश्र क्या कहते हैं, ज्ञान भी मिश्र है, और ज्ञान भी, और वो भी कर्म भी मिक्स है। गलत 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 बोला आपने। अच्छे से भक्ति है पर जी, संसिद्ध भक्ति है, इसमें ज्ञान मिक्स है खाली। फिर भी गलत बोला जी। कृष्णा माता जी आप बोलिए, आप तो दिख ही नहीं रही है। प्रभु जी हमने तो कैमरा ऑन किया। नहीं, कैमरा ऑन किया लेकिन कैमरे में आप दिख ही नहीं रही, इसलिए बोला मैंने। किसने? प्रभु जी हमें तो दिख रही है माता जी। अभी आ गई वो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये तो बताइए, वो दिखे या ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, उनको समझ में आ रहा है क्या वो मतलब है। हाँ बोलिए माता जी, कृष्णा माता जी, आपका वो हाथ भी कुछ अच्छा हो गया अभी? कुछ नहीं, बीमार? थोड़ा थोड़ा ठीक है, और दर्द भी है थोड़ा। हाँ हाँ दवाई चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि अध्याय नंबर 13 से लेकर 18 तक आप क्या बता सकते हैं मुझे इसके बारे में? यहाँ पर भक्ति मिश्र ज्ञान योग। हाँ, तो कल तो आपने रामू को उदाहरण दिया था ना गुरु जी। हाँ कालो रामू का उदाहरण दिया ना, रामू को। हाँ
कौन सा उदाहरण दिया सुबह सुनाइए। से सुबह से संध्या तक मंगल आरती करता है, भगवत भी पढ़ता है, जपा भी करता है और अपना काम भी करता है। नहीं नहीं, जी, ये उदाहरण इसमें नहीं आएगा माता जी, क्योंकि वह ये ज्ञान योगी है जो केवल और केवल ज्ञान का अंग को पालन कर रहा है। इसमें वो 90% ज्ञान करेगा, 10% भक्ति करेगा। ये मैं सुनना चाह रहा था कर्म आप लोगों करेगा। के मुंह से। कर्म नहीं, कर्म कहाँ है यहाँ माने पर। दिन में 2 घंटा भक्ति 90% करेगा, 10% ज्ञान। हम्म, नाम क्या है इसका? भक्ति भक्ति मिश्र ज्ञान योग। उसके बाद जी, भक्ति मिश्र ज्ञान योग जी। इसमें 90% ज्ञान है, 10% कर्म है। तो इसका हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने 1 से 6 अध्याय बताए हैं ना आरोप से भक्ति के, तो प्रभु जी लेकिन ये आरोप सिद्ध भक्ति में कैसे आएगा माता जी? ये आरोप सिद्ध भक्ति का अंग ही गुरुजी नहीं है। इसको हम केवल ज्ञान मिश्र भक्ति भी कह सकते थे गुरुजी। हाँ हाँ, कैवल्य, हाँ, कैवल्य ज्ञान मिश्र भक्ति। कैवल्य ज्ञान मिश्र भक्ति, ये बोल सकते हैं इसको। जी, और इसको भक्ति, और एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति मिश्र ज्ञान योग, या इसको कहते हैं या हाँ, भक्ति मिश्रित कर्म। हाँ बराबर, भक्ति मिश्रित ज्ञान, वो उसमें आ ही गया जी। तो 13 से 18 में ज्ञान के अंग है, जैसे तपस्या करना, ब्रह्मचार्य करना, क्लीनलीनेस रखना, ऐसे। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया पूरा भगवद गीता का 13 से लेकर 18 अध्याय भक्ति मिश्रित कर। तो अभी भगवान हम पूरे भगवद गीता में 1 से 18 अध्याय में शुद्ध भक्ति कहाँ दिया है भगवान ने, कहाँ दिया प्रभु जी है? 9 7, 8, 9 10 7, 8, 9 10 9 और 10 में गुरुजी 9 और 10 में अध्याय 9 10 हाँ, अध्याय 9 और 10, बस दोनों में ही बताया है पूरा। 9-10 में शुद्ध भक्ति बताई है। हाँ स्वरूप शुद्ध भक्ति जी, ठीक है, 9 और 10, ठीक। तो अभी आप एक चीज़ लिख सकते, आरोप सिद्ध भक्ति जो करेगा है ना, पहले 6 अध्याय, तो वह स्वर्गलोक में जाएगा। ठीक है, स्वर्गलोक तक जाएगा। और 13 से 18 अध्याय है जो ज्ञान योग करेगा, है ना, पूरा अच्छे से, तो वह जनलोक से लेके ब्रह्मलोक या फिर ब्रह्म ज्योति में। अगर वो आसक्त योगी है तो मिनिमम वह स्वर्गलोक के ऊपर जो लोक है, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक, यहाँ जाएगा। और अगर वो अनासक्त योगी है तो फिर वह डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ब्रह्म ज्योति में। क्लियर है? जो 13 से 19 वाला है ज्ञान योगी। पर प्रभु जी ये जो लोक है जन से लेके 18 एक मिनट, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी जन लोक से लेके ब्रह्म लोक जो है वो तो उच्चतर लोक है ना, तो वो आसक्ति कैसे हो सकता है उधर, और ब्रह्म ज्योति अनासक्ति? देखिए माता जी, जो ज्ञान योग फॉलो करते हैं वो 2 प्रकार के योगी होते हैं। आप क्या कीजिए ना, दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय आप पढ़िए, उसमें क्रम मुक्ति के बारे में बताया है। तो उसमें बताया है कि अनासक्त योगी है, मतलब वह ज्ञान योग भी कर रहा है, लेकिन अभी भी उसकी वासनाएं है ना, अभी तक उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो फिर वो क्रम मुक्ति से जाता है। मैंने एक बार भी कहा था, वो
कौन सा वो लोग बोला था मैंने, शिशुमार हाँ शिशुमार लोग, उसके बाद फिर वो एक एक स्टेशन पे जाता है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जो जनलोक तपलोक वो लोग नीचे नहीं आते, फिर वो स्वर्गलोक में नहीं आते। जो अनासक्त योगी है जो तपलोक में है वो नीचे नहीं आएगा, वो तपलोक से ऊपर ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ब्रह्मलोक, फिर डायरेक्ट पृथ्वी का वो जो 10 आवरण है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, वो आवरण में जाएगा, वहाँ पर भी थोड़ा रुकेगा, फिर वो ऐसे ब्रह्म ज्योति में जाएगा। लेकिन जो अनासक्त योगी है जो डायरेक्ट ब्रह्म ज्योति में जाएगा, समझ में आ रहा है आपको अभी बात? 2 प्रकार के योगी होते हैं, ज्ञान योगी भी, वो डायरेक्ट नहीं जाता है कोई। ठीक है, तो हमारा भी 2 प्रकार का हो क्या नहीं, हम थोड़े डायरेक्ट जाते हैं वैकुंठ में, हमको भी स्वर्ग में। अभी अगर हमारा भौतिक इच्छा है और हम आरोप सिद्ध भक्ति कर रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, मजा मस्ती भी कर रहे हैं, बराबर है, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हम स्वर्गलोक में ही तो जाएंगे, है ना, क्योंकि भौतिक इच्छा तो खत्म नहीं हुई। लेकिन ज्ञान ये लोग स्वर्गलोक क्यों नहीं जाएंगे बोलो? ज्ञान योगी लोग, कौन मुझे बताएगा क्यों नहीं जाएंगे ज्ञान योगी लोग? गुरुजी, हाँ मैं देखूं? हाँ बोलिए। स्वर्ग लोक में रहता है तो उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस लौटना होगा, लेकिन ये लोग तो हाँ। उसके बहुत ऊपर है, क्यों? इसलिए वो वही- लोग ब्रह्म ज्योति में रहते। हाँ क्यों? लेकिन क्योंकि इनका भौतिक इच्छा खत्म हो चुका है, सिंपल है ना, इसका अंतःकरण शुद्धि हो चुका है, इसके लिए तो वो ज्ञान योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको ऐसे तुरंत मुझे बताना आना चाहिए, तभी तो मैं समझूंगा कि अभी आप सीख गए ये सब, है ना। तो ज्ञान योगी लोग क्यों नहीं आते हैं इस पृथ्वी लोक पर वापस? क्योंकि उनका भौतिक इच्छा खत्म हो गई। हाँ, भौतिक इच्छा खत्म हुआ है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? भौतिक इच्छा खत्म हुआ है क्या? बनी हुई है। हाँ, हम भले ही 64 माला कर रहे हैं, डन 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 डन, लेकिन कहाँ पर कुछ हो रहा है हमारा? समझ में आ रहा है? ये गड़बड़ है। इसके लिए हमको स्वर्गलोक तक ही जाता है भक्त। और भी स्वर्गलोक में पुण्य कर्म अर्जित करने के बाद वो कहाँ पर आएगा? धनवान परिवार में जन्म लेगा, या फिर वापस किसी भक्त के घर में जन्म लेगा। हाँ, समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? आपने बोला था कि वो जम्बू द्वीप में जाता है ना, 2% अगर बचता है स्वर्गलोक से बात। हाँ वो पुण्य कर्म अगर उसका बचता है तो फिर वो 3 प्रकार के स्वर्ग बताए थे ना मैंने। एक है ऊपर का स्वर्ग, दूसरा है भौम स्वर्ग, और तीसरा है बिल स्वर्ग। तो ऐसे तीनों स्वर्ग में अपना पुण्य खर्चा करता है, मज़ा करता है, और उतना मज़ा उसको मिलता है ना कि हम यहाँ पर सपने में भी सोच नहीं सकते, उतना स्वर्गलोक में मज़ा है। तो हमने सब बताया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ना बच्चों की जिम्मेदारी है, ना जॉब करने जाना है, बराबर है। इस संसार में ज़्यादा हमारा समय कहाँ जाता है बताइए? बच्चा का जन्म परिवार में, बराबर कि नहीं, उसको बड़ा करने में जा रहा है, और फिर पैसा कमाने में, बराबर कि नहीं, दोनों में ही ज़्यादा पैसा जा रहा है ना हमारा समय यहाँ पर। लेकिन स्वर्गलोक में ना आपको जॉब करना है, ना बच्चे की परवरिश करना है। समझ में आ रहा है? एकदम एन्जॉयमेंट, पूरा मज़ा ही मज़ा। ना वहाँ पर आपको हरे कृष्ण गुरुजी, आपने ज्ञान योग एक बार बताइए। बताए गुरुजी। हाँ बोलो रेखा माता जी, क्या हुआ? गुरुजी ज्ञान योगी कितने बताए थे आपने? दो होते हैं ना, कौन कौन से? एक आसक्त ज्ञान योगी और अनासक्त ज्ञान योगी। में कौन आएगा गुरुजी? आसक्त में कौन आएगा? क्योंकि उसकी भौतिक इच्छा तो खत्म हो गई ना। नहीं, देखिए, अगर उसका अंतःकरण शुद्धि भी हो चुका है लेकिन वो प्रोसेस में है। जैसे कि एक प्रकार का योगी होता है जिसका, देखिए, 2 प्रकार का वासना होता है। एक होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। तो स्थूल है वो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन जो सूक्ष्म है, जैसे कोई मुझे मान दे, कोई सम्मान दे, तो ये सब चीज़ें हैं वो पूरा ख़त्म होने के लिए भी उनको समय लगता है। तो अनासक्त योगी है, देखो, उनका भौतिक इच्छा खत्म हो चुका है लेकिन सूक्ष्म इच्छा बचा रहता है अनासक्त योगी का, आसक्त योगी का। तो आसक्त योगी को क्या करता है? वह उच्चतर लोकों में थोड़ा समय रहता है, जनलोक में, तपलोक में। और ये आसक्त योगी का उम्र कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था, याद है कि वो ब्रह्मा जी जितना जीता है ना, उतना ही इनका उम्र होता है। 10,000।
हाँ, मतलब 100 साल ब्रह्मा जी का, है ना। आपको जीना है कृष्णा माता जी उतना? नहीं, नहीं नहीं जीना है, ठीक है, एकदम धन्यवाद नहीं। जी। अच्छा है ना, नहीं जीना है तो बराबर है, ठीक है। तो ओके, उसके बाद फिर अभी हम जी, यहाँ तक आपका क्लियर है। ज्ञान योगी भी दो प्रकार के होते हैं। अनासक्त योगी है वो तुरंत ब्रह्म ज्योति में जाएगा। और आपने देखा है कि जब कुंभ मेला होता है देखो, तो बहुत पुराने पुराने योगी आपको दिखते हैं, बड़ा बड़ा जटा, बड़ा बड़ा एकदम ऐसे हाथी पे आते हैं। तो ये लोग आपको ट्रेन में बस में से नहीं दिखते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं ये ज्ञान योगी? तो ये तपलोक से, जनलोक से आते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और वहाँ से आते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? जो कुंभ मेला में जो हाँ योगी जी गुरुजी, दिखते हैं फिर आपको। इसलिए मैं कहती थी गुरुजी कि ये कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये कभी मार्केट में दिखाई नहीं देते, हाँ कभी सड़क पर दिखाई नहीं देते, हाँ, ये अचानक मार्केट, से इनकी भीड़ कहाँ से आ जाती है। हाँ अचानक कैसे ये इतने भारी संख्या में आ जाते हैं, कहीं ट्रेन में दिखाई नहीं देते हैं। और ट्रेन में ये नंगा बाबा दिखाई देंगे तो सोचो ना आदमी लोग क्या करेंगे उस ट्रेन में, बराबर कि नहीं, भाग जाएंगे। तो ये लोग ट्रेन से नहीं आते हैं, ये लोग गंगा नदी से आते हैं, बराबर कि नहीं। लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है, क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं है वो कहाँ से आते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव इतना है कि कोई उतना सोच ही नहीं पाता है, बराबर है, कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये लोग कौन से कैटेगरी में आएंगे? अनासक्त योगी। और ये जब कुंभ मेला ख़त्म होता है तो वापस ये गंगा नदी से ही वो वापस जनलोक में जाते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो गंगा नदी है ना, ये जो बंगाल के उपसागर को मिलती है, तो वहाँ से ये नरक लोक में जाती है। इसके लिए गंगा को 14 लोकों में घूमने वाली नदी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? गंगा नदी 14 लोकों में घूमती है। ये आपने जो बताया ना, ये फिर से बताइए, जो हाँ? नरक लोग गंगा से जाती है। गंगा सागर बोलते हैं जहाँ पर गंगा नदी मिलती है। तो वहाँ से एक रास्ता गया है, वहाँ से गंगा नदी है वह पाताल लोक में जाती है। पाताल, तलातल, रसातल, है ना, वहाँ पर जाती है। लेकिन वो रास्ता हमको, हमारे लिए अगम्य है, वो अचिंत्य है। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें अचिंत्य हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को आँखों को दिखाई नहीं देती। जो ये लोग योगी होते हैं ना, योगी, उनके आँखें हैं हमारे आँखों से प्रगट होती है। उन लोगों को मेरू पर्वत भी दिखता है यहाँ से, समझ में आ रहा है, यहाँ से। लेकिन जैसे इनका नाम क्या है, सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी को सब कुछ दिखता था क्योंकि वो योगी के आँखें थे। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे आँखों से कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे आँखें हैं वह दूषित आँखें हैं, जड़ आँखों से हमको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जो योगी लोग होते हैं ना, उनका आँखों से उनको अदृश्य अगम्य चीज़ें भी दिखती है। जैसे चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो अगर योगी लोग देखेंगे तो उनको पूरा दिखाई देगा वो अच्छे से, और हमको माइक्रोस्कोप दिखने के बाद भी दिखाई नहीं देगा। बराबर है? तो ऐसा हमारा कंडीशन है। समझ में आ रहा जी, है? तभी मैं कहती थी कि पानी, गंगा जी का पानी जाता कहाँ है गुरुजी? हाँ। मुझे आज पता चला कि सब ये नरक में भी जाता है ये पानी। हाँ, गंगा नदी का, गंगा सागर से एक रास्ता गया है। आपको पता है ना, वो सगर देश का वो राजा अपना पूर्वजों को क्या बोल रहा था वो? 60,000 हाँ जो कुछ साथ में हाँ हाँ, तो वो कहाँ से रास्ता गया? वो वहाँ जी जी, तो वहाँ से रास्ता गया है वो, है ना। वो जो सगर देश का जो, क्या उसका नाम, भागीरथ ने जो गंगा लाया था, है ना, वो स्टोरी सुनाया था मैंने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगम्य है। तो अभी अगर आप गंगा सागर में जाओगे तो आप क्या, वो आपको रास्ता दिखाई देगा क्या? हमको नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो गंगा सागर से वो रास्ता गया है, पाताल, तलातल, रसातल, है ना, वहाँ पर भी गंगा बहती है ना। और जो गंगा किनारे रहते हैं आप जैसे लोग, वो तो पुण्यात्माएं हैं जो उत्तराखंड में और यहाँ पर रहते हैं, है ना, बराबर है। हाँ, लेकिन उत्तराखंड में अभी इतने पाप हो रहे हैं कि क्या हो रहा है कि पूरा बाढ़ का बाढ़ अभी आ रहा है और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ये बहुत सारे लोग क्यों मरते हैं? कारण वही है ना, सब जगह पर अभी क्या टूरिस्ट लोग आते हैं और क्या क्या करते हैं, बराबर के नहीं? हाँ, सब टूरिस्ट लोग आते हैं, उत्तराखंड को तो टूरिस्ट प्लेस बनाया है अभी, तो इसके लिए इतना सारा अभी ये सब चीज़ें होती है कि बाढ़ आना, ये सब चीज़ें होना। ठीक है, ओके। तो अभी जो लोग प्रधानीभूत भक्ति कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? जी, प्रधानीभूत भक्ति कर रहे हैं, अध्याय 7, मिश्र भक्ति है। हाँ, मिश्र भक्ति या संग सिद्ध भक्ति, है ना, वो कहाँ जाएंगे?
तो आप लिखिए वो वैकुंठ में वो जाएंगे। वैकुंठ में हाँ, जाएंगे। वैकुंठ में लिखिए सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्ठी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, 4 मुक्ति वहाँ पर उनको मिल जाएगा। ठीक है। प्रभु जी वैकुंठ में जाने के बाद फिर वापस इस नहीं पृथ्वी लोक आते। में नहीं आते। वैकुंठ में क्या है, अगर मैंने अभी अभी तो कहा ना आपको, अगर कोई तपलोक में भी गया है यहाँ पर, और तपलोक में अगर वो अनासक्त योगी है, तो उसको तो पता ही है कि मेरा डेस्टिनेशन तो ब्रह्म ज्योति है, तो वो भी नहीं आएगा। वो भी ब्रह्म ज्योति में धीरे धीरे मिनिमम उसको स्वर्गलोक के बाहर जाना है, स्वर्गलोक तक उसको नीचे आने की संभावना बनी रहती है। स्वर्गलोक प्रभु की जी फिर वो कुंभ में क्यों आ रहा है, वो कुंभ के मेले में क्यों आ रहा है? कुंभ में वो अपने आप को शुद्ध कराने के लिए आता है ना, क्योंकि कुंभ में जो पानी होता है उससे भी उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है ना योगी लोगों को उच्चतर लोकों में जाने के लिए। तो इसके लिए वह कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। जी। प्रभु जी वो जोगी लोग में आसाम में भी आती है, हाँ आसाम की ओमोबिची मेला में आती है, गुवाहाटी की हाँ हाँ हाँ, सब जगह। हाँ कामाख्या मंदिर में आती है वो। हाँ, आएंगे। वो अनासक्त योगी हैं, आसक्त योगी हैं, बहुत तपस्या करते ये लोग, खाते नहीं है, पीते नहीं है, मिलते नहीं किसी से, एकांत में रहते हैं। लेकिन एकांत में ये रहते हैं तो इनको माया नहीं सताती है। हम लोग एकांत में रहेंगे तो क्या होगा, हमको माया सताएगी। इन लोगों को क्यों नहीं सताती है, कौन बताएगा अभी? चलो अभी तो बताओ ज़रा। इन लोगों को उनके अंतःकरण शुद्ध है ना। हाँ, इन लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो चुका है ना, इसलिए झमेले में पड़ेंगे ही नहीं, इनको कोई एजिटेशन आएगा ही नहीं। हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, इसके लिए क्या होता है, हमारा एजिटेशन आता है। बराबर है। मोबाइल खुला, दूसरा ही हम देखते रहते। देखा है क्यों मोबाइल हाथ में लिया है, प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन प्रवचन बाद में सुनते हैं, पहले कुछ और ही देखना शुरू करते। होता है कि नहीं ऐसा? बहुत बार होता है, हैं? हाँ हाँ, या मोबाइल के स्टेटस देखते रहते हैं ऐसा। तो समझने का फिर हम कहाँ पर है, हम अभी तक अंतःकरण शुद्धि नहीं हुआ है हमारा। और अंतःकरण शुद्धि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको श्रवण गुरु, भजन गुरु ये सब हमको पता ही नहीं है, और हमको ये भी पता नहीं है कि मिश्र भक्ति में कितना भक्ति करना होता है, क्या हमारा गोल है, हमको कुछ नॉलेज ही नहीं दिया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि हमारी संस्था में वर्णाश्रम कॉलेज होने चाहिए। प्रभुपाद ने सारा चीज़ बताया था, लेकिन प्रभुपाद जाने के बाद फिर सब खत्म हो चुका है। तो अभी एक शिवराम स्वामी करके हमारे इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी हैं, उन्होंने प्रभुपाद के तिरुभाव दिन में एक ऑफरिंग दिया था। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप जब थे हमारे साथ तब हम सब शुद्ध भक्ति करने में समर्थ थे, लेकिन आपके जाने के बाद अभी कोई शुद्ध भक्ति नहीं हो रहा है हमारी संस्था में, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप वापस हमारी संस्था में प्रकट होइए प्रभुपाद जी, ताकि शुद्ध भक्ति का बल हमको प्राप्त हो सके। स्वयं अभी शिवराम महाराज ने ये ऑफरिंग दिया था। तो कहने का अर्थ है कि सबको पता है कि अभी हम आरोप सिद्ध भक्ति भी नहीं कर पा रहे हमारी संस्था में, क्योंकि जब तक हम वैदोक्त कर्म करने के लिए इनकरेज नहीं करेंगे किसी को दैवी वर्णाश्रम के लिए, तब तक हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे जीव गोस्वामी का कहना है। ठीक है, जो भी है। तो अभी क्या करें, क्योंकि हमको किसी ने ये सब बताया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा हम श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, उसके बाद कोई वृंदावन का मूवी देखना, मूवी भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ड्रामा आते हैं इस्कॉन के, वो देखिए, है ना। ऐसे बहुत आप 24 घंटा कैसे ना कैसे अपने को व्यस्त रखिए, बिजी रखिए स्वरूप सिद्ध भक्ति में, ताकि एटलीस्ट हम वैकुंठ तक तो क्वालिफाइड हो। बराबर के नहीं? एटलीस्ट मिनिमम तो, है ना जी, वैकुंठ तक क्वालिफाइड हो एटलीस्ट, है ना। तो इस तरीके से ये है। ठीक है, तो हम कोई भी भक्त है वह एक तो स्वर्गलोक जाएगा, नहीं तो वैकुंठ जाएगा, गोलोक जाएगा, नहीं तो वो स्वर्ग, नहीं तो वह यहीं पर ही अड़ा रहेगा। वो जनलोक तपलोक में नहीं जा सकता अगर कोई, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्धि हुआ ही नहीं है, तो फिर वो जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अंतःकरण शुद्धि होने के बाद ही हम मिनिमम हम जनलोक तपलोक में जा सकते हैं। और जनलोक तपलोक में गए तो भी ठीक है, एटलीस्ट हमको वहाँ पर जो संग मिलेगा, तो वहाँ पर ऐसे ही लोग रहेंगे, तपस्वी रहेंगे, योगी जन, मुनिजन रहेंगे तपलोक जनलोक में, अष्ट सिद्धि प्राप्त किए हुए।
उनके छत्र छाया में भी रहकर थोड़ा आगे आगे जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा है कि क्या बोला, बैक होम बैक टू गॉड हेड, आप सीधा चले जाओगे, इधर उधर मत देखो। ठीक है, तो अभी अध्याय 9 और अध्याय 10 ये दो लोग कहाँ जाएंगे, अनन्य भक्ति वाले, ये जाएंगे गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। इसमें भगवत गीता में कहाँ कहाँ भक्ति है, कौन सा भक्ति है, कहाँ है, तो ये सारा चीज़ है ना बता दिया आपको। ये सब मेरा कोई चीज़ नहीं, मैं जस्ट आपको रिपीट करा रहा हूँ। ये सब वेणुगोपाल प्रभु जी है और जीव गोस्वामी है, हमारे आचार्यों ने सब लिखा हुआ है। तो बस हमें कोई ये ठीक से बताना चाहिए ताकि हम इसको समझें। तो आज तक हमने 1 से 18 अध्याय सुने भी होंगे, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा नहीं कहीं बताते, बराबर है। अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण ने ये किया, वो ज़्यादा चर्चा होता है, बराबर है ना। कृष्ण ने अर्जुन को, वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन भक्ति का जो तत्व है गीता में वो भी हमको आवश्यक है समझना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया पहले से। तो जी, तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ बताना जी है? रिकॉर्डिंग आज की प्रभु जी, आज की आपको? हाँ, आज का रिकॉर्डिंग मैंने किया है, मैं भेज दूंगा जैसे मुझे। आज तो बहुत कुछ बताया प्रभु जी, रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए, ज़रूर होनी बहुत कुछ चाहिए। बताया। हाँ, तो आप लोग उसको सुनिए, रिकॉर्डिंग तो मैंने किया है, तो आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, ताकि हमको ये पता चले कि मिश्र भक्ति करने से मैं कहाँ जाऊँगा, आरोप सिद्ध भक्ति करने से मैं कहाँ जाऊँगा, अनासक्त योगी कहाँ जाता है, आसक्त योगी कहाँ जाता है, वो क्यों नहीं वैकुंठ में जा पाता है, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं स्वर्गलोक के आगे क्यों नहीं जा पाता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, हमने बहुत शास्त्र के हिसाब से इसको हमने समझा है, कहाँ पर भी ऐसा हौच पौच नहीं है, हमारे आचार्य एकदम क्लियर कट बोल देते हैं। ठीक है जी, तो कुछ किसी को पूछना है, कहना है, या फिर हम इसको विराम देते हैं?